सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको नाग देवता और एक परिवार की सच्ची कहानी बताएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी और आपके सभी बिगड़े काम भी बनाएगी। सो आप सभी से विनती है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है। हमारे गांव के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ की यह कहानी है। किसी गांव में एक परिवार रहा करता था, जिनके पास खेती जोग काफ़ी ज़मीन थी। वह अपनी ज़मीन में खेती किया करते थे। उनसे पहले जो उनके बुजुर्ग थे, वह नाग देवता की पूजा किया करते थे। उनके खेतों में नाग देवता की जगह थी, बरमी थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, वह बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए और जो पीढ़ी आगे आई, उन्होंने नाग देवता की पूजा नहीं की। जहाँ पर बरमी थी, उस जगह को भी उन्होंने आबाद कर लिया। वहाँ भी वह फसल बीजने लगे और नाग देवता की बरमी को उजाड़ दिया, उसे ख़त्म कर दिया कि जय कुछ नहीं होता, पीर फकीर कुछ नहीं होते, जय फालतू में हमारी जगह रुकी हुई है, हम जहाँ पर फसल बीजेंगे और हमारी फसल ज़्यादा होगी। ऐसा सोचकर उन लोगों ने नाग देवता की बरमी को ख़त्म कर दिया। 1-2 महीना गुजरा। उसके बाद 1-2 महीना गुजरा। उस परिवार में एक लड़की थी जो नाग देवता की मन ही मन पूजा किया करती थी। उसके अंदर बचपन से ही नाग देवता की सेवा करने का, उनकी पूजा करने का बहुत ज़्यादा चाव था और वह चोरी चोरी भी अपने घर वालों से नाग देवता के नाम के चिराग रोशन करती, उन्हें याद करती और उनकी सेवा किया करती थी। जैसे उन्होंने नाग देवता की बरमी को शहीद किया, तो 2 महीने के बाद नाग देवता ने उस लड़की को पकड़ लिया। वह जब कभी घर में काम किया करती, अचानक ही वह खेलने लग जाती, वह सिर घुमाने लग जाती और उसके मुंह से ऐसे आवाज़ आती थी जैसे सचमुच सामने नाग खड़ा है, वो भी विशाल नाग। जैसे नाग के मुंह से आवाज़ आती है फुंकार की, ऐसे उसके मुंह से भी आवाज़ें आने लगती। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि यह उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ऐसे ही 1-2 महीना और गुजर गए। उस लड़की को वह डॉक्टर के पास भी लेकर गए, पर उसका कोई इलाज नहीं हुआ। उन्होंने और भी कई तांत्रिक बाबाओं से संपर्क किया, लेकिन उस लड़के की हालत नहीं सुधरी। कभी जब लोग वह खाना खाने लगते तब वह खेलने लगती, जब कभी वह सोने जाते तब खेलने लगती। अगर घर में कोई फंक्शन हो, कोई त्योहार हो, तब भी वह खेलने लगती। यह देखकर घर वाले बहुत परेशान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उनके घर वालों को अपने घर में ऐसा आभास होता था कि हमारे घर में कोई सांप है, कोई बहुत बड़ा सांप है जो फुंकारे मार रहा है। ऐसे ही 1-2 हफ्ते और गुजरे। जब लड़की की हालत ज़्यादा खराब होने लगी, वह लड़की ज़्यादा खेलने लगी, तो उन्हें किसी ने बताया कि किसी गांव में एक बाबा जी रहते हैं जो कामल फकीर हैं, आप उनके पास जाएं, वह आपको बताएंगे कि यह लड़की के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस बुजुर्ग की बात को मानकर वह उस बाबा के पास गए। जब बाबा ने लड़की को देखा तो वह समझ गए कि यह कुछ और नहीं है, यह नाग देवता की मेहर है, जो इन्होंने नाग देवता की बरमी को ख़त्म कर दिया है, तोड़ दिया है, यह उसी का परिणाम है। उन्होंने बाबा जी से बात की और पूरी बात बताई कि कैसे यह लड़की खेलने लग पड़ती है, कैसे यह फुंकारे मारती है। परिवार की बात सुनकर वह बाबा बोले कि यह गलती आपने ही की है। आपके बुजुर्ग नाग देवता की पूजा किया करते थे और आपके खेतों में
नाग देवता की एक बर्मी भी थी जिसे आपने गलत मलत कहकर शहीद कर दिया, उसे खत्म कर दिया। ये उसी का ही परिणाम है। अगर आपने नाग देवता की बर्मी को दोबारा आबाद नहीं किया, नहीं बनाया, तो आपका परिवार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपका कोई काम भी नहीं बनेगा, औलाद का सुख नहीं मिलेगा और घर में वीरानी छा जाएगी। जितनी जल्दी हो सकता है आप नाग देवता की बर्मी को आबाद करें, उसे दोबारा बनाएं, उनकी पूजा करें, उनके नाम का निशान चाढ़ें, उनके नाम का लंगर लगाएं, गुग्गा मांगने वालों को बुलाकर उनकी आरती करवाएं और उनको चाय पानी का लंगर छकाएं। तभी आप बच सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे आपका परिवार खत्म हो जाएगा। उन्होंने उस बाबा की, उस फकीर की बात को मान लिया। घर आकर बड़ी श्रद्धा से और रो रो कर जहाँ पर पहले नाग देवता की बर्मी थी वहाँ पर गए और रो रो कर अपनी गलती की माफ़ी मांगी और बर्मी को दोबारा बनाया। एक वहाँ पर कमरा भी बना दिया और अंदर नाग देवता जी का पूरा साजो सामान रखा और बड़ी श्रद्धा से पूजा की। उनके नाम का लंगर भी लगाया और आज भी लगाते हैं, हर साल लगाते हैं और बड़े प्रेम प्यार से श्रद्धा से नाग देवता की पूजा करते हैं। और उस लड़की पर आज भी नाग देवता की पूरी रहमत है, नाग देवता उन पर बहुत खुश हैं। वह परिवार धीरे धीरे बढ़ने लगा। उनके जो काम बिगड़े थे, रुके हुए थे, वह सभी बनने लगे। खेतों में फसल अच्छी होने लगी और वह एक आज अमीर और संपन्न परिवार है और घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी सुनाने का एक ही लक्ष्य है कि हमें कभी भी पीर बाबा, गुरु साहबान या किसी की भी निरादरी नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। किसी स्थान को, जहाँ कोई पुरातन स्थान है, जहाँ सदियों से कोई जगह बनी हुई है, उसे कभी नहीं छूना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग करते हैं वह काम हमें करना चाहिए, फिर हम पूरी जिंदगी खुशी खुशी और सुख में बिता सकते हैं। कभी किसी को छेड़े नहीं, कभी किसी को अपनी जुबान से बुरा ना बोले, किसी पीर फकीर गुरु को अपनी जुबान से कभी कोई गलत शब्द ना निकालें। अगर हम मान नहीं सकते तो हमें किसी को बुरा कहने का भी कोई हक नहीं है। सारे पीर फकीर का अपना अपना रुतबा है, अपनी अपनी शान है। अगर हम मान लेंगे तो अच्छे रहेंगे, नहीं तो फिर हमारी गलती ही हमें ले डूबेगी। आप जो भी लोग नाग देवता की पूजा करते हैं, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, श्रद्धा के साथ करें। नाग देवता आपको कोई कमी नहीं आने देंगे और सदैव आपकी रक्षा भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत मेहरबान और दयावान पीर है। यह हमारी झोलियां भरने में एक पल का भी समय नहीं लगाते। अगर नाग देवता जी खुश हो गए तो आपको जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे और आपका जीवन भी सदैव ही सुखमय होगा और आप को मांगने से पहले ही वह अता कर देंगे। इतने मेहरबान पीर है नाग देवता जी। आप भी पूजा करें श्रद्धा के साथ और हर एतबार इनके नाम की आप बर्मी में कच्ची लस्सी डालें। साल में एक बार हो सके तो रोटी का लंगर खिलाएं, नहीं तो चाय पानी का लंगर भी आप खिला सकते हैं जब गुग्गा नौमी होती है तब। यह काम आपको नुकसान नहीं फ़ायदा ही देगा और आपके पीरो मुर्शद भी आप पर खुश रहेंगे और आपको दुनिया की हर खुशी आपको देंगे। इन बातों पर आप गौर करना। ज़िंदगी में सदैव सही काम करें, अच्छे काम करें, माँ बाप की सेवा करें, दूसरों की सहायता करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, तो आपके पीरो मुर्शद आपको कभी कोई दुख नहीं आने देंगे।